नहीं देखिए, एसआईआर के जिम्मेदार भी चुनाव आयोग है और उनकी मंशा भी लोग समझ ही रहे हैं। जो बीएलओ की मौत हो रही है, जो उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, इसके भी जिम्मेदार चुनाव आयोग हैं। इसका जवाब देना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को। अभी हम बिहार कवर कर रहे थे, हम लोगों ने बीएलओ से मुलाकात भी की, हमने फॉर्म भी भरा और हमने देखा परेशानियाँ क्या आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिसको एसआईआर का फुल फॉर्म तक पता नहीं है और पता बहुत कम लोगों को है। और पता होगा भी क्यों? क्योंकि जो एसआईआर वो करवा रहे हैं, जो उसका इंटेंशन है, वो एक्चुअल लोगों को है ही नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और वो इसीलिए क्योंकि देखिए ना, आप सबसे पहला सवाल, एसआईआर का मकसद क्या है? चुनाव आयोग चाहता क्या? चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, उसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। लोगों की जाने जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। आप उनके फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहे? उनके परिवार को क्यों नहीं समझ रहे? उनके मनोबल को क्यों नहीं समझ रहे कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप कहीं भी करवाइए ना। एसआईआर के कोई खिलाफ नहीं है, उसकी नीयत से, उसके कम टाइमिंग से और परफेक्ट टाइमिंग से ही लोगों के मन में सवाल है और सवाल होना जायज़ है। क्योंकि आप एसआईआर कर क्या बताना चाहते हैं? घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी। अरे तो घुसपैठी पहले सोचो ना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सिर्फ वहीं खाली एसआईआर करवाओ। लेकिन आपको बिहार भी करवाना है, आपको यूपी भी करवाना है, आपको बंगाल भी करवाना है, आपको असम भी करवाना है। तो सबसे पहले भारत में घुसपैठी सबसे ज़्यादा कहाँ है? यही कहना है ना। चुनाव आयोग का कहना ये है कि एसआईआर ज़्यादातर इसलिए करवाया कि घुसपैठियों को हमको पता करना। सरकार भी यही कह रही है। अरे तो वहाँ करवाओ ना, ज़्यादा घुसपैठी जहाँ वहाँ पे है। बंगाल में है तो बंगाल में करवा लेते, बिहार में क्यों करवाया? कितने घुसपैठी मिल गए? तो जो खेल है ये स्पेशल इंटर्नशिप का, वो अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एसआईआर क्यों करवाना चाहती है। तो मुझे लगता है ये जो बीएलओ मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। इनको लेना चाहिए, उनको ब्रीफ करना चाहिए, बताना चाहिए। अरे आराम से करवाते ये इतना। अच्छा एक बात बताइए, आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड आपके पास है, पासपोर्ट आपके पास है, इतना डिजिटल जमाना है, एक थंब लगाते आपका काम हो जाता, आसानी से फॉर्म भरा जाता। अरे सारा डॉक्यूमेंट सही है वहाँ, तो झूठों का ही झुनझुन्ना क्यों बजा रहे हैं आप? लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? तो मतलब समझिए, दिमाग समझिए ये खेल को। ये हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बना रही है, वो बनते जा रहे हैं और उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। अगर आपको फॉर्में करवाना था, एसआईआर करवाना था, अगर आपको पता ही लगवाना था, तो भाई एक बार ऑनलाइन फॉर्म दे दीजिए, सब भर भर के अपना सबमिट कर देगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन एसआईआर को लेकर के बिहार में बवाल हो जाता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रोकने की कोशिश करती है, वही यूपी में होता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश को दिक्कत है, उन्होंने चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है। आप कैसे पत्रकार हमारा समझ से बाहर है, बड़े अच्छे हैं आप, पढ़े लिखे आए हैं। वो उन्होंने नोटिस भी भेजा है, उन्होंने बजप्ते एप्लीकेशन दिया है, नोटिस दिया है कि भाई ये बहुत जल्दबाजी हो रही है। और दूसरी बात, उस पोलिंग बूथ पर ज़्यादा हो रहा है एसआईआर, जहाँ पर जो विपक्ष की जो वोटिंग है वो उनकी ज़्यादा है, उनका जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा है और इसीलिए हो रहा है। तो खैर चलिए, ये पॉलिटिकल है, वो इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बजप्ते नोटिस भेजा। और आपको ये नहीं दिख रहा राहुल गांधी कितने खुलासा कर रहे हैं? आपको ये नहीं दिख रहा होगा? नहीं, मसला इस धरती पर क्या है ना भाई, कि हम जो बोल रहे हैं वो मतलब नहीं, हम जिंदा कैसे हैं ये दिक्कत है। तो विपक्ष सवाल उठा रहा था, आप उसको समझिए तो कम से कम। लेकिन इसको ईगो में अगर दुश्मनी आप में लेंगे तो आपके पास सवालों का जवाब नहीं रहेगा। चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या राहुल गांधी या तमाम विपक्ष के नेता या प्रशांत किशोर ही क्यों नहीं, अगर सवाल उठा रहा था आप उसको जिम्मेदारी से लीजिए, जवाब दीजिए। भाई वो तो हमारे चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, वो तो संविधान लोकतंत्र में हक है कि वो जवाब दे। जवाब न देने के बाद आप सरकार की दलालगिरी कर रहे हैं और आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन चुनाव आयोग तो ये भी कह रही है जो एसआईआर का सिर्फ मकसद एक है, जो चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा और इसमें पारदर्शिता आएगा, जो कौन सबका अपना अपना वोट का अधिकार है और वोटर निष्पक्ष तरीके से अपना वोट करेंगे। अब आप जैसे पत्रकार पता ना चुनाव आयोग से मिलके बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। बीजेपी एसआईआर का मतलब कुछ समझा रही है, चुनाव आयोग कुछ समझा रहा है, आप कुछ और ही समझा रहे हैं। तो ये मेरे समझ से पर है। ये वही चुनाव आयोग है जो आपका वोटर यहाँ भी है और दिल्ली में भी है। बीजेपी के भाजपा के नेता कई लोगों ने दिल्ली में वोट किया, वहाँ भी किया, आज तक तो कोई जेल न गया। अब एसआईआर का मतलब आप कुछ समझा रहे हैं, वो कुछ समझा रहे हैं। अरे कुछ हो, इसका मतलब आत्महत्या तो ना करें, बीएलओ मरे तो ना कम से कम। और आपका जो मकसद है तो आसानी से करें, नहीं जल्दबाजी क्यों है कि 2 महीना 3 महीना के अंदर होना। इन्हीं मामलों को लेकर के 272 पूर्व जज, कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं उनको जेल में होना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित और सम्मानित एक जो है संस्थान का बदनाम किया है। नहीं देखिए, राहुल गांधी को जेल भेजवा दें, गिरफ्तारी करवा दें, उनके खिलाफ जो एक्शन करना कर लें, 272 जजों, रिटायर्ड जजों को ले आवे या अधिकारियों को ले आवे, उससे कुछ नहीं होगा। पहली बात, एसआईआर को लेकर इन लोगों ने नहीं कहा। राहुल गांधी जो पोल खोल रहे हैं, जो जनता को हकीकत दिखा रहे हैं, उससे इन लोगों को चुल मच रही है। इसीलिए इन लोगों ने नोटिस भेजा है कि भाई साहब ये लोकतंत्र में चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। दरअसल इनकी छवि खुद ठीक नहीं है। ये 272 रिटायर्ड जजों
राज्यों की, तो घंटा राहुल गांधी और चुनाव आयोग के छवि की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपका छवि और आपको टेंशन ऐसे लोकतंत्र में तब नहीं हुआ जब पहलगाम में इतना हमला हुआ। और आए दिन भारत के हर राज्यों में दलितों की हत्या होती है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब आपको तकलीफ नहीं होता। आपके चौक चौराहा गली में लोग छुरा मार देते हैं, लोग आपसी झगड़े में मार देते हैं, वो तब नहीं होता। छुआछूत पे लोग किसी को मार देते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं होती, तब आपका लोकतंत्र खराब नहीं होता, तब आपका देश खराब नहीं होता। राहुल गांधी हकीकत दिखा रहा था, चुनाव आयोग की छवि खराब हो रहा है। ये दरअसल जो है पैसा पे बिकने वाले लोग हैं, दरअसल सत्ता से पैसा खाने वाले लोग हैं, और इसीलिए खाने के बाद राहुल गांधी को खराब करे। बात राहुल गांधी, बात मेरा या बात किसी का नहीं है, बात लोकतंत्र में संवैधानिक संस्था का है, और उसको जो लांघेगा या उसका जो इस्तेमाल करेगा राजनीतिक फायदे के लिए, हम सब सवाल उठाएंगे। चाहे जितना दम है आप लगा लीजिए, किसी को जेल में भेजिए, राहुल को भेजिए, प्रियंका को भेजिए, पूरे कांग्रेस को भेज दीजिए, मेरा उससे क्या जाने वाला है। लेकिन देश की जनता देख रही है कि बेईमानी, चोरी, डकैती कैसे हो रही है। आज न कल बेटा पकड़ाओगे तो बचोगे कब तक? आज न कल तो हाथ तो लगोगे। ये जितने भी बेईमान लोग पीछे से खेल कर रहे हैं ना, और इन हिंदुस्तान के मासूमों के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं ना, आज ना कल हाथ तो लगोगे। आज जिस दिन लगोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है राजनीति। किरण रिजिजू जी तो यही कह रहे हैं ना, उनके जब राहुल गांधी ने खुलासा किया तो इनके जवाब में वो कह तो रहे, जहां जहां ये लोग चुनाव हारते हैं वहीं पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर देते हैं, जी बिल्कुल पर सवाल खड़ा कर देते हैं जी, और जीत जाते हैं तो बिल्कुल चुपचाप जो है सर्टिफिकेट लेकर घर पहुंच। और किरण रिजिजू के अलावा आपने ये देखा होगा, अनुराग ठाकुर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, देखे ही होंगे आप जैसे जो है बुद्धिमान पत्रकार जो है। आपने ये भी देखा होगा कि भाई साहब बोले थे, भाई राहुल गांधी जहाँ छोड़ रहा है वहाँ भी चोरी हो रहा है। अब बताइए, तो चुनाव आयोग भाई वही ना जवाब देगा। राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी चोरी हो रहा है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं वो भी चोरी हो रहा है, तो चोर जवाब देगा ना। अब चोर कह रहा है कि नहीं भाई, हम आपका सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, हम अपना फोटो नहीं देंगे, हम डेटा नहीं देंगे, तो अब बताइए हम क्या करें? आप ही बताइए ना, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाला हाल हो जाएगा। दरअसल इसको खेल को समझिए, ये जो मतलब प्री प्लान्ड खेल चल रहा है ना, सिस्टमेटिक स्कैम जिसकी बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो धांधली चल रहा है ना, इसको बारीक से समझना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, उसमें हमारी आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। भाई यूँ आएगा, यूँ हवा के तरह उड़ा के ले जाएगा, उसको बारीक से समझना पड़ेगा, जनता को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, महंगाई इतना हो जाएगा जुल्म, जितना आप कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उससे ज़्यादा सरकार को पैसा देना पड़ेगा। ये हालात आएंगे, पिस पिस के लोग मरेंगे। अगर इस सबसे बचना है तो एक हो जाइए, जात पात से बचिए। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझना ही नहीं चाहती। उसको जाति ही लेना है, उसको जात पात पे ही लड़ना है, हिंदू मुसलमान पे ही लड़ना है। तो इससे लड़कर तो आप जो है अपने हक पे नहीं जी सकते हैं। तो फिर आप करते रहिए, उसी नेता को गाली दे रहे हैं, चुनाव के तक उसी को आप वोट भी दे देते हैं। फिर आप चाहते हैं कि आपका हालात ठीक हो जाए, आपका दिन अच्छे हो जाए, वो कहाँ से होगा? ये मेरे समझ से परे ये नहीं हो पाएगा। आपको कोई एक फैसला लेना पड़ेगा, एक रास्ता चुनना पड़ेगा, और जो रास्ता देश हित में हो, लोकतंत्र में हो, संविधान में हो, और अपने हक हुकूक के लिए हो। और नहीं तो फिर तमाशा देखते रहिए। आज आप किसी दूसरे के घटना पे दुख पे रो रहे हैं, कल आपके घटना दुख पर कोई दूसरा रोएगा। चुनाव आयोग को घेरने के लिए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, उनको जेल में उठा देते हैं, तो फिर क्या करें? प्रदर्शन एक रास्ता है, उसको बंद किया जा रहा है। नहीं देखिए, वो एक अलग चीज़ है कि आप प्रदर्शन करते हैं या फिर आप आलोचना करते हैं तो आपको जेल में डाला जाता है, FIR दर्ज किया जाता है, ये अलग चीज़ें हैं। वो अलग चीज़ इसलिए है कि ठीक है, वो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है कि एक को डराएंगे तो फिर 100 आदमी जो है आवाज़ नहीं उठाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप, इसका मतलब तो नहीं कि आप मैदान ही छोड़ के भाग जाएंगे। आप, इसका मतलब है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती प्रोटेस्ट से ही है, प्रदर्शन से ही है, विरोध से ही है। लोकतंत्र की खूबसूरती आलोचना ही सही है। लेकिन आपको इसमें भी मिर्ची लग रही है तो फिर बात ही खत्म है।